हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कुछ ट्रेंडिंग फ्रेजेस के बारे में बात करूंगा, कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करूंगा, कुछ इडियम्स के बारे में बात करूंगा और कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा एक पहला वर्ड है स्पिफ। स्पिफ इसको एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देना या फिर बहुत ज़्यादा फैशनेबल बना देना। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं, आई स्पिफ्ड माई सेल्फ अप बिफोर अटेंडिंग वेडिंग पार्टी। मतलब शादी की पार्टी में शामिल होने से पहले या फिर शादी की पार्टी को अटेंड करने से पहले मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया या फिर मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा फैशनेबल बनाया ताकि मैं पार्टी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगूं। आई स्पिफ्ड माई सेल्फ अप बिफोर अटेंडिंग वेडिंग पार्टी। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है मेक ऑफ विद समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को चुरा लेना, उसकी चोरी कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, कॉल द पुलिस, समबडी हैज़ मेड ऑफ विद माई बाइक। मतलब पुलिस को बुलाओ, किसी ने मेरी बाइक को चुरा लिया है या फिर किसी ने मेरी बाइक चुरा ली है। कॉल द पुलिस, समबडी हैज़ मेड ऑफ विद माई बाइक। नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है बी इन ब्लैक मूड। इसका मतलब होता है किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाना या फिर किसी पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना या फिर उससे गुस्सा हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू इन ब्लैक मूड टुडे, इज़ देयर एनी रॉन्ग विद यू। मतलब आज तुम बहुत ज़्यादा उदास क्यों हो या फिर बहुत ज़्यादा नाराज़ क्यों हो या फिर आज तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों हो। क्या तुम्हें कोई परेशानी है या फिर तुम्हारे साथ क्या कुछ गलत हुआ है। वाई आर यू इन ब्लैक मूड टुडे, इज़ देयर एनी रॉन्ग विद यू। अगला एक वर्ड है हमारा प्रिटेंशियस। बेसिकली ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो वास्तविकता से बड़ा होने का दिखावा करता है। जैसे अगर उसने कोई नई चीज़ खरीदी है तो उसका जानबूझकर दिखावा करता है या फिर अपनी चीज़ों का जानबूझकर दिखावा करता है। तो ऐसे पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि वो प्रिटेंशियस है। फॉर एग्जाम्पल, इज़ अ प्रिटेंशियस पर्सन ऑलवेज शोज ऑफ न्यूली बॉट थिंग्स। इसका मतलब यह है कि वो एक प्रिटेंशियस पर्सन है, वो एक ऐसा पर्सन है जो जानबूझकर चीज़ों का दिखावा करता है और हमेशा अपनी नई खरीदी हुई चीज़ों का दिखावा करता है। मतलब जो भी उसने नई चीज़ें खरीदी हैं उन सारी चीज़ों के साथ जानबूझकर लोगों के सामने आता है ताकि वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाए, जानबूझकर चीज़ों का दिखावा करता है। ही इज़ अ प्रिटेंशियस पर्सन ऑलवेज शोज ऑफ न्यूली बॉट थिंग्स। अगली हमारी एक फ्रेज है फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका मतलब होता है कि केवल गुजारे लायक रुपये होना, मतलब जितने ज़रूरत है उतने ही रुपये होना, कोई एक्स्ट्रा रुपये ना होना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन नंबर ऑफ पीपल लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ विदाउट नोइंग वेयर द नेक्स्ट मील इज़ कमिंग फ्रॉम। इसका मतलब यह है कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो केवल ऐसे रुपयों के साथ गुजारा करते हैं जिनके पास केवल गुजारा करने लायक रुपए होते हैं, उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा रुपए नहीं होते हैं। उनको ये तक नहीं पता होता है कि उनका अगला खाना कहाँ से आ रहा है या फिर कहाँ से आने वाला है। I've seen number of people living from hand to mouth without knowing where the next meal is coming from। अगला एक वर्ड है हमारा ग्रॉगी। इसको एक एडजेक्टिव के रूप में बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी बीमारी की वजह से बॉडी के अंदर कमजोरी महसूस करना या फिर आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो तो थकान की वजह से सोच ना पाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर थक जाते हैं तो हमारा माइंड बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। तो ऐसे सेंस में भी बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई एम फीलिंग अ बिट ग्रॉगी टुडे, मतलब आज मुझे थकान की वजह से बिल्कुल कमजोरी महसूस हो रही है और मेरा माइंड भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। आई एम फीलिंग अ बिट ग्रॉगी टुडे। अगली हमारी एक फ्रेज है हाफ द बॉटल। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोई चीज़ है या फिर कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी चीज़ को पाने में, मतलब उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी उस चीज़ को पाने में, ऐसा बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टू रिड्यूस योर वेट ईटिंग हेल्दी इज़ हाफ द बॉटल। इसका मतलब ये है कि वेट को कम करने के लिए या फिर वजन को कम करने के लिए स्वस्थ खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर स्वस्थ खाना खाना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है वेट को रिड्यूस करने के लिए। टू रिड्यूस योर वेट ईटिंग हेल्दी इज हाफ द बॉटल। नेक्स्ट है एक कॉन्ट्रैक्शन है एनीथिंग बट। इसका मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज एनीथिंग बट फ्रेंडली द लास्ट टाइम व्हेन आई मेट हर। इसका मतलब यह है कि लास्ट टाइम जब मैं उस लड़की से मिला तो वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थी या फिर दोस्ताना व्यवहार वाली नहीं थी। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, उसका मन जो परिवर्तन हुआ है,
तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थी लास्ट टाइम जब मैं उससे मिला। शी वॉज एनीथिंग बट फ्रेंडली द लास्ट टाइम व्हेन आई मेट हर। अगला वर्ड है हमारा वार्निंग साइन। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि कुछ गलत होने वाला है या फिर कुछ बुरा होने वाला है, उसका संकेत। जैसे एग्जांपल है व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ हार्ट अटैक, मतलब हार्ट अटैक अगर होगा तो बहुत ज़्यादा गलत होगा या फिर बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो इसके साइंस क्या हैं या फिर इसके संकेत क्या हैं। व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ हार्ट अटैक। समबडीज ईयर्स आर बर्निंग, ये एक ईडियम है। इसका मतलब होता है कि आपको ऐसा लग रहा है या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि दूसरे लोगों के द्वारा आपके बारे में बातें की जा रही हैं। ऐसे सेंस में बोल सकते हैं कि माई ईयर्स आर बर्निंग। फॉर एग्जाम्पल डोंट टॉक अबाउट हर ईयर्स मस्ट बी बर्निंग। इसका मतलब यह है कि उस लड़की के बारे में बात मत करो, उसे ज़रूर ऐसा लग रहा होगा कि उसके बारे में बातें की जा रही हैं, या फिर दूसरे लोग या फिर हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं, उसे पक्का ऐसा लग रहा होगा। डोंट टॉक अबाउट हर ईयर्स मस्ट बी बर्निंग। अगला वर्ड है हमारा क्वेंच। इसको एक वर्ब के रूप में बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि प्यास बुझाना। फॉर एग्जाम्पल वन ग्लास ऑफ वाटर इज़ नॉट इनफ फॉर मी टू क्वेंच द थर्स्ट, मतलब एक गिलास पानी का मेरे लिए पर्याप्त नहीं है मेरी प्यास बुझाने के लिए। वन ग्लास ऑफ वाटर इज़ नॉट इनफ फॉर मी टू क्वेंच द थर्स्ट। अ बर्निंग क्वेश्चन एक फ्रेज है, मतलब एक ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक या फिर एक ऐसा ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं या फिर जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। जैसे अगर मैं बोल लूँ पतली कमरिया सॉन्ग इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन दीज डेज, मतलब जो गाना है पतली कमरिया, ये गाना बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, या फिर इस गाने के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं, या फिर इस गाने के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बन रही हैं आजकल, मतलब ये एक बर्निंग क्वेश्चन है दीज डेज। पतली कमरिया सॉन्ग इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन दीज डेज। अगली एक फ्रेजल वर्ब है लेट ऑफ। इसका मतलब होता है कि किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको सज़ा ना देना, उस गलती के लिए उसको छोड़ देना या फिर मामूली सी सज़ा देकर उसको छोड़ देना। जैसे अगर मैं बोलूँ ही वॉज लेट ऑफ विद अ वार्निंग, मतलब उसे एक चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था, मतलब उसने गलती तो की थी, उसे सज़ा दी जानी चाहिए थी लेकिन उसे एक चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था, या फिर उसे मामूली सी सज़ा मामूली सी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। ही वॉज लेट ऑफ विद अ वार्निंग। अगला वर्ड है हमारा कॉम्पिटेंट। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है, उसको वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेता है या फिर उस काम को करने में बहुत ज़्यादा कुशल है। जैसा अगर मैं बोलूँ माई मदर इज़ अ कॉम्पिटेंट कुक, मतलब मेरी जो मम्मी है वो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, खाना वो बहुत अच्छी तरीके से बना लेती हैं या फिर खाना बनाने में वो बहुत ज़्यादा सक्षम है। माई मदर इज़ अ कॉम्पिटेंट कुक। एक और एग्जांपल है माई फ्रेंड इज़ अ कॉम्पिटेंट राइडर, मतलब जो मेरा दोस्त है वो बहुत अच्छी तरीके से बाइक चला लेता है या फिर बाइक चलाने में वो बहुत ज़्यादा माहिर है। माई फ्रेंड इज़ अ कॉम्पिटेंट राइडर। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है कॉस्ट समबडी अ प्रिटी पैनी। इसका मतलब होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा महंगा है या फिर कुछ खरीदने में बहुत ज़्यादा महंगा है या फिर उसको जब खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं बोलूँ योर न्यू मोबाइल मस्ट हैव कॉस्ट यू अ प्रिटी पैनी, इसका मतलब ये है कि तुमने ये अपना नया मोबाइल ख़रीदने में बहुत ज़्यादा रुपये दिए होंगे, या फिर सिंपल ये बोला जा सकता है कि तुम्हारा जो नया मोबाइल है वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। योर न्यू मोबाइल मस्ट कॉस्ट यू अ प्रिटी पैनी। नेक्स्ट हमारी फ्रेज है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। इसका मतलब होता है कि थोड़े समय के लिए या फिर बहुत ही कम समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आई वॉज अफ्रेड, मतलब थोड़े समय के लिए मैं डर गया था या फिर बहुत ही कम समय के लिए मैं डर गया था। फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आई वॉज अफ्रेड। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है रेज मनी। इसका मतलब होता है कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए या फिर किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए रुपयों को इकट्ठा करना, रुपयों को जमा करना। फॉर एग्जाम्पल आई एम रेजिंग मनी फॉर बाइंग अ न्यू हाउस, मतलब एक नया घर खरीदने के लिए मैं रुपयों को इकट्ठा कर रहा हूँ या फिर रुपयों को जमा कर रहा हूँ। आई एम रेजिंग मनी फॉर बाइंग अ न्यू हाउस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉन प्लस्ड। इसको एक एडजेक्टिव के रूप में बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेकर उलझन में होना या फिर किसी चीज़ को लेकर असमंजस में होना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है व्हेन शी आस्क्ड मी अबाउट इट आई वॉज नॉन प्लस्ड व्हाट टू डू, मतलब जब उसने मुझसे इसके बारे में पूछा तो मैं इस चीज़ को लेकर असमंजस में था या फिर उलझन में था कि क्या करना है या फिर आगे क्या किया जाए।
When she asked me about it, I was nonplussed what to do. अगला एक वर्ड है हमारा कॉम्प्लीमेंट। इसको हम एक नाउन के रूप में भी बोल सकते हैं और एक वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी की प्रशंसा या फिर किसी चीज़ की प्रशंसा। मतलब जब हम नाउन के रूप में बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा तारीफ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब हम इसे वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो इसको एक्शन के रूप में बदल देंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ एवरीबडी कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई सिंगिंग परफॉर्मेंस, यहाँ पर एक वर्ब के रूप में इस वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा तो मेरे गाना गाने की परफॉर्मेंस पर लोगों ने मेरी प्रशंसा की या फिर लोगों ने मेरी तारीफ की। एवरीबडी कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई सिंगिंग परफॉर्मेंस। अगला वर्ड है हमारा क्लैमी। इसको एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो चिपचिपा है या फिर कोई भी चीज़ है वो चिपचिपी है। फॉर एग्जाम्पल कीप योर क्लैमी हैंड्स अवे फ्रॉम मी, मतलब अपने चिपचिपे हाथों को मुझसे दूर रखो। कीप योर क्लैमी हैंड्स अवे फ्रॉम मी। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 876 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।